सो गाइस, तो आज ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैंने सोचा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छा सा चालू करते हैं। तो अच्छे चैप्टर इंपॉर्टेंट में मतलब मुझे इंटीग्रल लग रहा था इंपॉर्टेंट, जो मतलब काफ़ी ज़रूरी चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर तुमको इंटीग्रल में मास्टर करना है तो देखो, पहले तो तुम मतलब बेसिक इसमें फॉर्मूले अच्छे खासे हो तो उन्हें याद कर लेना। ठीक है, तो मतलब मैं एक दिन में सारे तुम्हें नहीं याद कराना चाहूँगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं तुम्हें फर्स्ट डे सेकंड डे धीरे धीरे जो भी तुम्हें फॉर्मूले बताऊँ वो तुम धीरे धीरे उन्हें समझते चलो, उन्हें याद करते चलो और उनके मतलब बेस चीज़ों को मतलब एनालाइज करते चलो। मैं सवाल जो तुम करते रहो टाइम पे, ज़्यादा फास्ट नहीं चलेगी सीरीज़, आराम से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें उतनी दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए कि बहुत दिक्कत आ रही है, और आराम से अपना ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रल, ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे। तो इंटीग्रल क्या होता है, सबसे पहले तुम कुछ चीज़ें नोट कर लो। जैसे डेफिनेशन होती है इंटीग्रल की कि इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रल को ही हम प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो तुम्हें ये पता होगा कि किसी चीज़ को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आता है, और वो तुम्हारे पास कुछ मान लो आया, अब चाहते हो तुम ये किसका डिफरेंशिएशन है ये पता करना, तो तुमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझे। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन प्लस माइनस की तरह होते हैं। किसी चीज़ को अगर प्लस कर रहा हो तो वापिस वाली चीज़ पाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, और अपने कोर्स में भी है। अपने कोर्स में दो हैं, देखो, इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन है। तो अगर इंटीग्रेशन मतलब तुम अच्छे से सीख जाते हो तो तुमको मतलब आगे भी चैप्टर में आसानी होगी। जैसे इंटीग्रेशन अगर तुम इंडेफिनिट सीख गए तो मतलब डेफिनिट के काफ़ी क्वेश्चन तुम जब फंस जाओगे तो कर सकते हो इंडेफिनिट से ही मतलब। लेकिन डेफिनिट भी ज़रूरी होता है, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे डेफिनिट के इंडेफिनिट की मदद से। ठीक है, तो दोनों चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। और अगर इंटीग्रल सीख जाते हो तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो चैप्टर होता है वो तुम बहुत जल्दी कर लोगे। उसमें मतलब तुमको फिर इंटीग्रेशन में नहीं फंसना होगा, तुम उस चैप्टर की चीज़ों को आसानी से निपटा लोगे, समझे। तो वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता और छोटा सा चैप्टर होता है, आसान चैप्टर होता है। और उसके बाद तुम्हारे पास एरिया आता है, जो मतलब फिजिक्स में बहुत पहले से ही निकाल रहे हैं। तो उस टाइप में भी इंटीग्रेशन मान लो कठिन आ गया, सर्कुलर का इंटीग्रेशन करने का आ गया, तो वहाँ पे तुम मतलब ज़्यादा दिमाग में फंसोगे नहीं, तुम कर ले जाओगे। तो बड़ा चैप्टर है थोड़ा, और आराम से अगर इसको सीखेंगे तो आराम से इसको सीखो और आराम से करो इसको। और मतलब इसमें मतलब ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं, तो हम भी धीरे धीरे चलेंगे और तुमको सब समझ आएगा। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उनको नोट कर सकते हो कि तुम्हारी मतलब इंटीग्रल क्या होता है। तो और चलो मतलब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, है ना। तो इंटीग्रल मतलब आज पढ़ना है, और इंटीग्रल होता क्या है ये सब मतलब तुमको ध्यान में रखना होगा। इंटीग्रेशन या फिर कर सकते हो इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल। एक घंटे की क्लास लिया जाएगा और आराम से मतलब इस पूरे को कंप्लीट कर लिया जाएगा, उतना दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं कि मतलब कैसे करेंगे क्यों करेंगे, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ बस वैसे करना, ठीक है। तो इतना दिक्कत की बात नहीं होती, समझो। जैसे मान लो तुमने डी ऑफ एफ एक्स, यानी कि तुमने एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया और तुम्हारे पास आंसर आया एफ डैश एक्स, है ना। तो तुम अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स करोगे तो तुम्हारे पास एफ एक्स आ जाएगा। बस इंटीग्रल का यही मतलब है, और तुम जानो। और जब तुम इंडेफिनिट करते हो तो तुम ये निकालते हो सी, इसमें एक सी भी लिखा जाता है। सी क्यों लिखा जाता है, इसको हम मतलब कहते हैं, मतलब इसको सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, समझे। अब ये सी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे मान लो y बराबर x प्लस 3 था तुम्हारे पास, तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, तो 1 आया। y बराबर x प्लस 4 था, इसका भी dy बाई डी एक्स 1 आया। तो ये जो तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व को डिफाइन करता है, कर्व्स को, फैमिली ऑफ कर्व्स को डिफाइन करता है। कांस्टेंट बदलते जाओ तमाम कर्व आएंगे। देखो इसी को मतलब इंटीग्रेट करो, तुम्हारे पास अगर x लिख रहे हो तुम, तो इनमें से तुम कोई कर्व नहीं पा रहे हो पर c। लेकिन अगर उसने कह दिया कुछ वैल्यू दी और फिर तुमको वैल्यू निकलवानी चाहिए, जैसे कि y ऑफ 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है तो c बराबर 0 आ जाएगा 1,1 पे। इस तरीके को वैल्यूज़ देगा, तुम्हारी मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आएंगी, इसलिए c की ज़रूरत होती है। वैसे इसलिए बस इतना ही तुम्हें इंटीग्रेशन ध्यान देना चाहिए इसके डेफिनीशन में।
और ज़्यादा तुम्हें मतलब इसके डेफिनेशन में ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे, फिर चिल्लाओगे कि अरे यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हो तो आर डी शर्मा से इसको मतलब लगाना चालू करना। एकदम से उछल के हवाई हवाई किताब में चले जाओगे तो फिर सब बैठ जाओगे, एकदम नहीं लगा पाओगे कुछ भी। आर डी शर्मा से लगाना चालू करना, और ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, उसमें 100-150 पेज का होगा, मतलब एक्सरसाइजेज बड़ा नहीं है यार इंटीग्रेशन। 100-150 लोग इस पर किताब लगाते हैं इंटीग्रेशन पे, तो 100-150 पेज का होगा, उसमें उसकी एक्सरसाइजेज इंक्लूड हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड है, तुम खाली एग्जाम्पल करना बस। अब कुछ चीज़ें सीखो इंटीग्रेशन के बारे में, जैसे कुछ फॉर्मूले मैं दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फिर कुछ सवाल दूंगा और फिर तुम उन सवालों को करने की कोशिश करना। आई होप कर ले जाओगे। ठीक है, तो बहुत टफ सवाल नहीं होते हैं और मतलब बहुत इजी सवाल भी नहीं होते हैं भाई, दोनों ही बात होती है। तो देखो सबसे पहले कुछ चीज़ें तो मतलब तुम्हें आनी चाहिए, जैसे इंटीग्रल। देखो मैं यहाँ मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ स्केल से, और तुम उन फॉर्मूले को याद करना। ऐसे बड़ा सा मैं बॉक्स बना देता हूँ। अब मैं हर के आगे इंटीग्रल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। और इंटीग्रल के बाद एफ ऑफ एक्स जो आया वो मैं यहाँ से लिखता जाऊँगा। देखो सबसे पहले एक्स की पावर एन आता है, तो इसका आंसर होता है एन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पहला। उसके बाद दूसरा तुम्हारे पास आता है 1 अपॉन एक्स का एल एन एक्स होता है, एल एन मॉड एक्स होता है, हरदम ध्यान रखना। मॉड बहुत गलती कराता है, मेरा जेई मेन में एक सवाल गलत हो गया था, क्योंकि वहाँ पे वाई ऑफ 0 रखने पर एल एन एक्स की जगह 900 आ रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मतलब माइनस का 900 आ रहा था। उसने पूछा पॉपुलेशन 0 होगी तो क्या वैल्यू आएगी, तो उसमें माइनस का 900, एल एन माइनस का 900 आ रहा था, और मेरे दिमाग में क्लिक ही ना करे कि मॉड भी लगा होता है, और अगर मैं वहाँ मॉड लगा लेता तो मेरे 4 नंबर पक्के हो जाते, और वहाँ माइनस 900 की जगह वो प्लस 900 हो जाता, और मैं सॉल्व कर देता उसको आराम से। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखना, और सबके आगे सी है। जब तक तुम डेफिनेट नहीं कर रहे हो, जब तक तुम इनडेफिनेट कर रहे हो, सी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ए की पावर एक्स का आता है, तो देखो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए, ठीक है। और तुम देखो साइन एक्स का तुम्हारा जो इंटीग्रल होता है, ये ध्यान रखना, माइनस का कॉस एक्स होता है, डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का दूसरा होता है, कॉस एक्स खाली होता है। कॉस एक्स का अगर करोगे तो साइन एक्स आएगा, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स का करोगे तो तुम्हारा मतलब कितना आना चाहिए, माइनस का कॉट एक्स आएगा। उसके बाद तुम्हारे पास सेक स्क्वायर एक्स आता है, सेक स्क्वायर एक्स का करोगे तो तुम्हारे पास टैन एक्स आएगा। फिर सेक एक्स टैन एक्स का करोगे तो सेक एक्स आएगा। उसके बाद कॉसेक एक्स कॉट एक्स का करोगे तो माइनस का कॉसेक एक्स आएगा। यहाँ तक की बातें अपने दिमाग में बैठा लो। 4 5 6 7 8 9, ये बातें 11th से बताई जाती हैं, और ये बातें बहुत ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। एकदम मतलब ये राउंड टू टिप होनी चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कुछ और लिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें हम चैप्टर के साथ साथ भी सीख लेंगे, उन्हें तुम चैप्टर के साथ साथ सीखोगे। इतने तुम्हें अभी याद करने होंगे, मतलब अगले 2-3 अगले लेक्चर देखने से पहले इतने अगर तुम्हें याद नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम इन्हें याद कर लो, नहीं तो तुम बहुत फंस जाओगे फिर आगे चल के। और कुछ जो होंगे अब जो मैं आगे लिखने जा रहा हूँ वो तुम मतलब लेक्चर के साथ सीखोगे आराम से, एकदम इत्मीनान से, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में तुम साइन एक्स कॉस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स ये सब कवर कर चुके हो, कॉसेक एक्स का कवर कर चुके हो, और दुनियादारी सबका कवर कर चुके हो इंटीग्रल। अब तुम कुछ और भी कवर करोगे अभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो स्पेशल हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल। जैसे इंटीग्रल ऑफ कोई तुमसे पूछे tan x का, तो tan x का इंटीग्रल होता है ln मॉड sec x, ये होता है इंटीग्रल ऑफ tan x का। cot x का होता है तुम्हारे पास ln मॉड sin x प्लस सी सब में ध्यान रखना। उसके बाद कोई तुमसे पूछे sec x का इंटीग्रल में, इंटीग्रल ऑफ sec x, सबके आगे इंटीग्रल लगा है, तो इसका होता है ln मॉड sec x प्लस tan x प्लस सी। और अगर कोई तुमसे पूछे cosec x का, तो उसका होता है ln मॉड cosec x माइनस
कॉट एक्स मॉड में प्लस सी, ये तुमको एकदम टिप्स पे होने चाहिए तुम्हारे, ये ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल होते हैं। अब कुछ एल्जेब्रिक होते हैं, एल्जेब्रिक, इन एल्जेब्रिक को भी तुम्हें याद रखना होगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अंडर रूट दिया हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एज इट इज़ याद रखना यार, बदलना नहीं, कुछ भी बदल दो फालतू में। और तुम्हारे पास होते हैं जैसे इसी के आगे अगर मान लो तुम्हारे पास, देखो यहाँ साइन इनवर्स है यार, प्लीज़ यार मेक श्योर कि गलत ना करो। जैसे -1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हो तो तुम क्या करोगे, तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, माइनस हटा के इसको यही लिख सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं बात आएगी, ठीक है। और तुम्हारे पास होता है जैसे 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है तुम्हारे पास tan इनवर्स एक्स बाई ए, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, यहाँ पे ए रखा जाता है। इन सबको मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा आगे जब चलेंगे, लेकिन तुम यार डेरिवेशन करने से पहले इनको याद कर लेना, नहीं तो यार फालतू भूल जाओगे और फिर एग्ज़ाम में गलत कर दोगे, फिर एग्ज़ाम में डिराइव ही करते रह जाओगे, ठीक है। इतने होता है, थोड़े इधर लिखे दे रहा हूँ। अब जैसे तुम्हारे पास एक आता है, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि तुम्हें याद हो, लीस्ट इंपॉर्टेंट होने से कोई ज़रूरी नहीं है। इसका अगर तुमसे कोई पूछे तो ये होता है 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए, और अगर तुम यहीं पे माइनस साइन इसके आगे आगे लग जाता तो यहाँ पे अगर -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तो ये होता 1/a कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो इतने सवाल हैं, इनको मतलब अगर नोट करना चाहो तो कर लो, और इन्हें नोट से ज़्यादा याद करना है तुम्हें नोट करने से ज़्यादा इन्हें मतलब तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे, तुम बिल्कुल भूलो मत इन्हें। और ये देख लो पूरा पेज मतलब दिख रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा पूरा पेज, हाँ पूरा पेज तुम्हें दिख रहा होगा, और ये तुम पूरा नोट कर सकते हो इसको आराम से। मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे की चीज़ें डिस्कस करनी है कि आगे और क्या। देखो अब इतना हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल देने जा रहा हूँ, उन्हें तुम लगाओ आराम से, और मतलब ज़्यादा मतलब हड़बड़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो जाएगा अपना काम, नहीं तो हड़बड़ाओगे तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाओगे, है ना। तो देखो कुछ इंटीग्रल्स में लिखता हूँ तुम्हारे लिए, तुम इन्हें अटेम्प्ट करो। 5-6 हैं, जैसे इंटीग्रल में अंडर रूट एक्स डी एक्स, दूसरा इंटीग्रल है जैसे इंटीग्रल में 1/√x dx। ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी फॉर्मूले की थोड़ी प्रैक्टिस हो, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, कुछ सिखाया गया तुमको, और इसके ऊपर लिख लो लर्न। और तुम क्या कर सकते हो, लिखो इंटीग्रल 1 2 3 हुआ ना, और हुआ, और मतलब 4 ले लो, 4 ले सकते हो 2/1 प्लस cos 2x dx, और 6th ले सकते हो इंटीग्रल में 2/1 माइनस cos 2x dx। आंसर बताऊंगा, बहुत इजी सवाल हैं, इनको मतलब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ट्राई करो, इनको हो जाएंगे चाहिए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं और सरल हो जाएगा, मतलब इतना दिक्कत नहीं आएगा तुमको। और एक बात और समझ लो कि जैसे कहीं लिखा हो e⁴ log, फिर बेस में तुम्हारा e हो और x लिखा हो, जो यहाँ हो वही यहाँ हो, तो इसका आंसर होता है x⁴ इतना हरदम ध्यान रखना। बाकी अब तुम अटेम्प्ट करो, इनको अटेम्प्ट करो और फिर आराम से मतलब इनके आंसर निकालो। मैं 1 मिनट में पानी पी के आया।
तो यार मतलब कर लिए होगे। तो चलो मैं इनके मतलब सबके हिंट दे देता हूँ और मतलब तुमसे हो गया। देखो इसका आंसर तो मुझे याद है 2/3 x⁻³ आता है। और इसका आंसर तुम्हारे पास देखो मैं लिखे दे रहा हूँ सबके आंसर। इसका आंसर तुम्हारे पास आता है 2/3 x⁻³ प्लस c। इसका आंसर तुम्हारे पास जानते हो कितना आता है? इसका आंसर तुम्हारे पास आता है 2x⁻1/2 प्लस c। इसका आंसर तुम कैलकुलेट करो तो यार ये है तो यार आसान, लेकिन तुमको मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होता है x⁴/4 प्लस c। और मैंने कौन सा दिया था? देखो ये 3 तो नहीं बताने वाला हूँ, आसान है काफ़ी। देखो अब ये मैं थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ कि 1 + 2 cos x जो होता है ये होता है 2 cos² x। ये होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये होता है 2 sin² x। तो इनको ऊपर ले जाओगे ये sec² बनेगा, ये तुम्हारा मतलब cos² बनेगा, और एक हो जाएगा -cot x, एक -tan x। तो दोनों आसान थे, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आई होप कि मतलब तुम्हें समझ आया होगा अभी, है ना? तो अब उतनी मतलब दिक्कत की बात बची नहीं है। अब आगे तो मतलब चीज़ें कर सकते हो। जैसे एक और सवाल लगाओ, मैं देता हूँ। जैसे एक सवाल तुम्हारे पास है इसी है, इंटीग्रेशन में e⁻x a⁻x dx। इसको करो ज़रा। हाँ इसको कर सकते हो, इजी सवाल है ना। और चीज़ें मतलब फिर देखो तुम्हारी क्लियर होती हैं कि नहीं। फिर मतलब आगे बढ़ते हैं इसमें, मतलब आगे बढ़ते हैं और कुछ मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं इंटीग्रेशन के। और एक सवाल लगा लो, जैसे प्रैक्टिस कर लो, मतलब जैसे e⁻log√x अपॉन, ये भी इंटीग्रेशन में ही है, पूरे है इंटीग्रेशन में dx। इसको लगाओ ज़रा, ये दोनों लगाओ, देखो लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। वही बेसिक फार्मूले लगेंगे और कोई मतलब उसमें लगना नहीं चाहिए। बेसिक वही फार्मूले लगाओ तो मतलब आंसर आ जाएगा, उतना मतलब दिक्कत नहीं होगा। हाँ तो गाइस, तो अब तक मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए तुम्हारा, ये इतना दिक्कत वाला नहीं था और हो ही गया होगा। देखो इसको तो तुम इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो इसका तो तुम आंसर ऐसे निकाल सकते हो कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है e⁻x a का नहीं, e⁻x dx लिखा है तुम्हारे सामने। तो जैसे तुम उसमें मानते थे ना डिफ्रेंशिएशन में, किसी को एक फिक्स मान लेते थे कांस्टेंट कि नहीं इसी को डिफ्रेंशिएट करना, तो e⁻x का ये क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, ये लिखा e⁻x लिखा है। a⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? a⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता था तुम्हारा a⁻x ln a। तो ये इसीलिए मैंने दिया है तुम्हें सवाल कि ये सवाल तुम्हारा उसी टाइप का है, ये तुम्हारा a⁻x ही टाइप बन गया है। भाई a कुछ भी हो सकता है, a जो हो सकता है वो e⁻a। अगर e को छोड़ के कुछ और होता है वहाँ पे, तो हम मतलब मान लेते हैं कि वो तुम्हारा a है। तो जैसे यहाँ e को नहीं है, e के साथ भी कुछ है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन तुम वैसे ही करो। इसको तुम लिखो e⁻a अपॉन ln e⁻a। इस तरह भी कर सकते हो, कोई उतनी दिक्कत नहीं है। और तुम मतलब इसको कैसे कर सकते हो, और एक IBP रूल होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, उससे भी तुम कर सकते हो, इसको आराम से हो जाएगा। और कौन सा मैंने दिया है? ये वाला e⁻log। तो देखो इसमें तो यहाँ पे भी बेस ही है, यही रूल लगाओ, √x ऊपर आ जाएगा, नीचे x है तो 1/√x ये बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे कटेगा तो। और फिर इसका इंटीग्रेशन ये लिखा ही हुआ है 2⁻x⁻1/2। देखो याद करने से मेरा ये मतलब नहीं तुम मैथ्स याद करो, तुम सवालों को जल्दी कर ले जाओगे लोगों के मुकाबले। तुम्हारे दिमाग में दिखेगा तुम्हें कि मैं सवाल कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा मतलब इसको समझो और थोड़ा इसको मतलब अंडरस्टैंड करो। तो कुछ और बातें समझी जाएँ। अब देखो कुछ और बातें कैसे होती हैं, जैसे मान लो इतना तो पता ही होना चाहिए कि अगर कोई कांस्टेंट f(x) के साथ लिखा और इसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसको तुम ये लिख सकते हो, कांस्टेंट तुम बाहर निकाल सकते हो और फिर f(x) को खाली इंटीग्रेट करके लिख सकते हो। और कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी जीरो नहीं होता, उल्टा kx होता है। जैसे यहाँ dx लगा तो यहाँ kx, यहाँ k × dt लिखा है तो यहाँ kt हो जाएगा, प्लस c।
जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये होता है मतलब हमारा ये। अब इसमें मतलब इसमें वो समेशन रूल भी उसी टाइप का होता है, जैसे कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन में एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो इसको तुम लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। डिवीजन रूल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पे, जैसे उसमें होती थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यार डिवीजन रूल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और मतलब तुमको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी डिवीजन रूल की, कि तुमको बहुत ज़्यादा डिवीजन रूल। कांस्टेंट तुम बाहर निकाल सकते हो, उतनी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए तुम्हें कांस्टेंट। अच्छा, कुछ सवाल फिर देता हूँ, करो सवाल। पहले लेक्चर में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी ग्रिप बैठती जाए, नहीं तो मैं चाहता तो इसको एकदम रफ्तार में आगे बढ़ा देता। ठीक है, तो चलो जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ, नोट करो इसको। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इसको कर सकते हो तुम, और इसको ट्राई करो, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, और दिमाग लगाने के ऊपर है कैसा दिमाग लगाते हो तुम। तो आई होप मतलब ट्राई किए होगे और देखे होगे कि इसको कैसे करना है। देखो, जब भी तुम्हें ऐसा मतलब फील हो कि इसमें क्या करूं क्या ना करूं, तो मैनिपुलेशन करो चीज़ों का। मैनिपुलेशन इन द सेंस क्या होता है, अपने अंडर लाओ उस चीज़ को, हमेशा उसको फैक्टराइज करने की एक बात सोचो कि कोई चीज़ कॉमन लेके तुम्हारा कुछ बन पा रहा हो, कोई चीज़ काट के। ये अभी बात छोटी लग रही है, लेकिन जब तुम एडवांस का सवाल करोगे या फिर कोई अच्छा सवाल करोगे, तो वहाँ तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि तुम फैक्टराइजेशन अच्छा कर पा रहे हो कि नहीं। तुम एक बार उस पर दिमाग लगाओ। रैशनलाइज करने पे कभी कभी दिमाग नहीं जाता है, जैसे KVPI वगैरह कभी क्वेश्चन होते हैं, उनको रैशनलाइज करके वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़रा तुम सोचो कि अगर तुम इसमें से एक्स स्क्वायर पहले टर्म में से कॉमन ले लो, तो अंदर भी एक्स माइनस वन बचेगा, और यहाँ से इस टर्म से तुम वन कॉमन ले लो, तो तुम्हारा एक्स माइनस वन अकेले बचेगा, और वो एक्स माइनस वन कॉमन आके कट जाएगा। तो तुम्हारा ऊपर तुमको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन खाली बचा, और उसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते हो एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स। तो इसी को लिख लेते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर जैसे ही तुमने कॉमन लिया, तुम्हारा एक्स माइनस वन बचा, और प्लस यहाँ वन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ मैं, और एक्स माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन कट गया, और इसका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो एक्स क्यूब प्लस एक्स और यहाँ प्लस सी। इजी सिंपल। और मतलब चीज़ें कर सकते हो तुम इंटीग्रेशन। अच्छा, जैसे मैं कुछ और इंटीग्रेशन तुमको दूँ, जैसे तुमको समझ आए थोड़ा, तो देखता हूँ, ढूंढता हूँ सवाल कहीं और अच्छे मिल जाए, कुछ अच्छे सवाल और देता हूँ। हाँ, मिल तो गए। जैसे तुम ये वाला करो, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इम्पॉर्टेंट सवाल भी लिख सकते हो, इसको भी इम्पॉर्टेंट लिख सकते हो तुम। जैसे कहीं लिखा हो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये यहीं नहीं बहुत जगह काम आ सकता है, जहाँ तुम्हें फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड सवाल है ये, तो ये कई जगह तुम्हें काम आएगा। इसको ज़रा अटेम्प्ट करो, थोड़ा टाइम दो, फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ कि क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस बेस पे मतलब इस पर सवाल आता है। तो आई होप तुमने अटेम्प्ट किया होगा। देखो, थोड़ा और सोच लो, टाइम ले लो, थोड़ा 1 मिनट का और ले लो टाइम, तो तुम्हारा मतलब तुमको भी अच्छा लगे अगर तुमसे हो पाए। बेसिक बात फैक्टराइज करना ही, अगर तुम उसको फैक्टराइज कर लेगा तो तुम्हारे लिए आसान है, फिर तुम 1 मिनट में उसका आंसर निकाल दिए होगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत मुश्किल
तो अब मतलब इसको डिस्कस करते हैं। देखो बेसिक बात है, इसको भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, फैक्टराइज करना है। और इसको कैसे फैक्टराइज होता है ये हरदम के लिए ध्यान रखो, और अभी के लिए भी ध्यान रखो कि जो ये तुम्हारा ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये बहुत पढ़ाया जाता है अच्छे से कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये तुम याद रखो, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये याद करने वाली चीज़ थी, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये वाला फैक्टर इसको काट देगा और इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते हो और फिर निकाल लो आंसर। ठीक है, तो कुछ और सवाल देता हूँ फिर तो मतलब आराम से उनको अटेम्प्ट करो। जैसे कुछ सवाल देता हूँ जिन्हें तुम अटेम्प्ट कर पाओ। देखो अभी बेसिक मतलब तुमको, अब मतलब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हैंडल किया जाए। तो देखो सबसे पहले जैसे मैं तीसरा सवाल लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x। अब देखो मैं सबके आगे इंटीग्रल लगा रहा हूँ। चलो अच्छा, चौथा सवाल देता हूँ, इंटीग्रेशन में 1 माइनस साइन 2x dx। फिर पांचवा सवाल दे रहा हूँ, अब ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और इनमें तुमको मतलब जम के ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा। अच्छा प्लस दे चुका हूँ तो यहाँ साइन कर लो, और ले सकते हो पांचवा ले सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे मतलब सवाल हैं, 5-6 को अटेम्प्ट करो और मैं देखता हूँ कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा सवाल मिल जाए। हाँ ये एक अच्छा सवाल लग रहा मुझे, जैसे छठा ले लो। इसको तुम लेकर ये सारे करो अटेम्प्ट ज़रा, ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे सवाल हैं तो मतलब तुमको टाइम भी लगेगा इनको करने में। मतलब अगर तुम मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करते रहो, मतलब अब अगले लेक्चर अगर तुमको इस लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो इतना ध्यान रख, मतलब इतना करके आना कि अगले लेक्चर में तुम कहीं पे भी तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट हो तो तुम उसको रिवाइज कर लेना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना आए। मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के मतलब कि तुम ट्रिग्नोमेट्री से ना फंसो कहीं कि ट्रिग्नोमेट्री से ही मार खा गए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बस थोड़ी सी यूज़ होती है कभी कभी इसमें इंटीग्रेशन में, और फिर उसके बाद बाकी सब सही रहता है ट्रिग्नोमेट्री पूरी। लेकिन वहीं थोड़े में बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही भयावही लगती है बच्चों को, और वहीं पे वो बेचारे मार खा जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कहते हैं अरे अब कहाँ हो पाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई। तो अच्छे से मतलब पढ़ो और ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री की ध्यान रखना पूरे में।
से यार अगर तुमने मतलब ट्राई किया हो तो मैं सोच रहा हूँ कि बताऊँ इनको, मतलब काफ़ी, नहीं तो फिर देर हो जाएगा ना। तो चलो बताता हूँ। देखो 1 माइनस कॉस 2x को तो तुम कर सकते थे, क्योंकि अभी बताया था कि 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो ये तुम्हारा आसानी से फिर इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखो, हो जाएगा। और 1 माइनस साइन 2x जो होता है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ये होता है तुम्हारा कॉस x बाई 2। यह अच्छा यहाँ वो है ना, कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ये याद रखो। फिर 1 प्लस कॉस 2x तुमको बताया था मैंने कि 2 कॉस स्क्वायर x होता है, रख के करो इंटीग्रेट। फिर उसके बाद 1 प्लस ये होता है कॉस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये अच्छा है और ये अच्छा है, इन दोनों को मतलब तुम थोड़ा और टाइम दो और इन्हें तुम हिट मार के ट्राई करो कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये थोड़े अच्छे सवाल हैं। अगर तुम इनको कर लेगा तो मतलब तुम इंटीग्रल अच्छा कर पा रहे हो। इतना वैसे टफ भी नहीं है इंटीग्रल, मतलब अगर तुम अच्छे से अटेम्प्ट करो तो इतना टफ नहीं है जितना लोग बना देते हैं। देखो तुमको इसमें से इस वाले सवाल में अभी कुछ तुमको नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं अब किसको करूँ किसको ना करूँ, तो तुम सबसे पहले इस cos 2x तुमको अजीब लग रहा है तो इसी को कुछ ना कुछ कर लो। अभी एक ही तरीका कर सकते हो, ये cos 2x को ये लिख सकते हो, तो ये लिखा जाता है cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हो अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब तुम सॉल्व करो, तुम्हारा बन जाएगा cos x माइनस ये करोगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा ये तुम्हारा, तो तुम्हारे पास बस एक ही चीज़ बचेगी ऊपर नीचे, इंटीग्रल 2 cos x माइनस 1 वो प्लस 1, और इसको तुम इंटीग्रेट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले को देखो जरा, cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस कॉस अल्फ़ा। अब ये थोड़ा अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या तुम्हें लगता है कि अल्फ़ा इंटीग्रेट होना चाहिए? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता अल्फ़ा इंटीग्रेट होना चाहिए। अब क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो यहाँ वेरिएबल लिखा रहेगा वही वेरिएबल्स इंटीग्रेट होंगे, ये हरदम ध्यान रखना कि ये कभी भूल जाओ तुम। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुमको कुछ ऐसी फील आ रही होगी कि कहीं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ बन जाता ये, तो मैं नीचे से ऊपर का काट देता, तो फिर बनाओ उसी तरह का, भाई बनना तो चाहिए ही। तो cos 2x को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब देखो जरा ये क्या बन रहा है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, और 1 1 कट गया और नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब 2 कॉमन लेके ये पूरा कट जाएगा तो बाहर बचेगा क्या, 2 cos x प्लस cos अल्फ़ा, इतना बचेगा। इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से, लेकिन ध्यान रखें इसका साइन अल्फ़ा मत लिख देना, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह प्यार से बाहर आएगा और इसके आगे सिर्फ एक x चिपक जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा और 2 सबके बाहर रहेगा। तो यहाँ पे मतलब हम लोग इतना इंटीग्रेशन सीख चुके हैं कि इतने हो सकते हैं। अब कुछ और अच्छे इंटीग्रेशन सीखते हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी मतलब इजी भी होते हैं यार, उतने मतलब दिक्कत नहीं करते हैं कि इतने दिक्कत कर रहे हैं। अब देखो कभी कभी बोर्ड में कुछ इंटीग्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं जो जल्दी क्लिक नहीं करते हैं बच्चों को, और अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि वो हरदम समझ भी नहीं आते हैं कि वो कैसे हो गए क्यों हो गए, तो उनको देखो कैसे होते हैं वो। एक सेकेंड। सो गाइज ये नीचे मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन्हें तुम ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करो और इनको पूरा कोशिश करो इनको करने की, क्योंकि ये थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड वोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें मतलब तुम श्योर अटेम्प्ट करो, और ये मतलब तुम्हारे डेफिनेट जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ पर मतलब इनका ज़बरदस्त यूज़ है इन फंक्शंस का। तो इनको तो मतलब तुम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो मेरी मानो तो, तब तुमको मतलब थोड़ा आइडिया अच्छा बैठेगा फिर इंटीग्रेशन में, और नहीं तो ऐसे तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी तुमको इंटीग्रेशन में। अच्छा एक काम करना, अगर तुम मतलब ये वीडियो देख रहे हो तो तुम मुझे ये बताना कि तुमको अपना सबसे वीक टॉपिक कौन सा लगता है। तो जितने लोग हो सब बताना, तो फिर मतलब वो एक तरह से पोल की तरह क्रिएट हो जाएगा, तो फिर मैं देखूंगा कमेंट तो मुझे समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक और अच्छे से मुझे कवर करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो देखो उसके नीचे तुम्हें जो भी उस टाइम लग रहा हो कि चाहे ये वीडियो देखो चाहे कोई भी देखो, तुम कमेंट कर सकते हो मुझे ये टॉपिक बहुत वीक लग रहा है, इसके लिए मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ। तो फिलहाल तो तुम ये मतलब नीचे के करो 3-4 क्वेश्चंस और फिर मतलब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं कैसे क्या हो जाती है। कुछ अच्छे सवाल है, फिर इन्वर्स के कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, तो ट्राई करो इन सारे सवालों को, 4-5 जितने हैं तुम्हारे पास। इन्हें मतलब प्लीज़ करना है, इनके सोल्यूशन के चक्कर मत पड़ो कि सोल्यूशन कैसे मिलेगा। इनको तुम अटेम्प्ट करो, क्योंकि जितना अच्छा अटेम्प्ट करोगे इन पे, उतना दिमाग लगाओगे, उतना ही तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा इन सब सवालों में, है ना। और सब है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। हाँ तो गाइस देखो, अगर मतलब तुमने अटेम्प्ट किया होगा और एक रियल अटेम्प्ट मारा होगा तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, और अगर तुमने नहीं किया होगा तो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, ये मैं बता रहा हूँ तुमसे। प्लीज़ मेक श्योर कि तुमने अच्छे से अटेम्प्ट किया, अभी भी ना किया तो पॉज करके अभी भी अटेम्प्ट करो, है ना। तो देखो, मैं इसको बदलता नहीं हूँ फ्रेम को, मैं इसी में समझाता हूँ तुमको। जैसे पहला सवाल तुम्हारा ये वाला है, इसको तुम एक काम करो, इसको तुम रैशनलाइज करो 1/1 प्लस साइन एक्स, इसको तुम 1 माइनस साइन एक्स से देखो। फैक्टराइज रैशनलाइज दो ही तीन चीज़ें होती हैं। जब तुम रैशनलाइज करोगे तो ऊपर तुम देखोगे 1 माइनस साइन एक्स बन गया, और नीचे तुम्हारा बन जाएगा, जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक तो बन जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक, तुम ध्यान से देखोगे तुम्हारा सेक एक्स टैन एक्स बन जाएगा, और इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा टैन एक्स माइनस सेक एक्स। तो पहला तो तुम्हारा इस तरह होना चाहिए, और दूसरा भी तुम रैशनलाइज करके, अब दूसरा तुम खुद करो रैशनलाइज करके, दूसरा और चौथा अब तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि दूसरा और चौथा दोनों ही
रैशनलाइज करोगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा और फिर तुम ध्यान से उनको कर सकते हो, इतने टफ नहीं है दूसरे और चौथे कि मतलब तुम ना कर पाओ। अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें ये वाला, तीसरा वाला। ये थोड़ा अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है ना। तो तुम इसको कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से मेरी बात समझो। अगर तुम एक बात सोचो कि इसको मुझे अटेम्प्ट करना है, तो सारे सवाल रैशनलाइज पे ही बेस्ड थे, तो तुम इसको भी रैशनलाइज करते, साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स करते अपॉन 1, नीचे तुम्हारा बन जाता कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाता। अब तुम अगर ध्यान से देखते तो ऊपर तुम्हारे पास बनता साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक तरफ तो तुम्हारा बन जाता क्या, ये तुम्हारा बन जाता टैन एक्स सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन तुम आराम से कर लेते, नो प्रॉब्लम। अब एक तुम्हारे पास बनता टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आती, तो इसका तुम सिंपली इसको लिख लेते, जब इसको तुम वैसे नहीं कर सकते हो कि 2 tan x और फिर tan x का सेक स्क्वायर एक्स, वैसे मत कर देना कि डिफरेंशिएशन वाले मेथड से कर दो। इसको तुम ध्यान से लिखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट हो सकता है, इसका तुम लिख सकते हो tan x और 1 का तुम लिख सकते हो x। तो इस तरह तुम्हें इसको मतलब इंटीग्रेट करना था, ठीक है। बाकी सारे तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, बाकियों के मैं नहीं बताने वाला। आंसर बता सकता हूँ, मतलब कि जैसे दूसरे वाले का आंसर अगर तुम जब निकालोगे तो तुम्हारे पास आना चाहिए दूसरे वाले का माइनस कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स। और इसका फोर्थ वाले का अगर तुम आंसर देखना चाहो तो इसका आंसर तुम जब करोगे तो इसका आंसर तुम्हारा टैन एक्स माइनस सेक एक्स आएगा। इसको तो तुम एक और तरीके से कर सकते हो, जो दूसरा वाला तुम्हें दिया गया है ना, इसको तुम एक और तरीके से आसानी से कर सकते हो, कोई इतनी मतलब दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा हिट मारो इसमें, बेसिक ही रैशनलाइज करोगे तो हो जाएगा, उतना कुछ हिट मारने वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक हमने मतलब चीज़ें काफ़ी डिस्कस कर ली हैं। अब मतलब कुछ और सवाल देखते हैं और फिर आज मतलब पहले पार्ट को ख़त्म करके अपने मिसलिनियस पार्ट पे फिर मूव करके फिर हम मतलब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ जैसे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है एमओडी, उसी तरह मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे मूव करेंगे और फिर लेक्चर को डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा ऐसे ही हो रहा है। तो देखो कुछ और सवाल कराता हूँ जो मुझे मतलब अच्छे लगते हैं कि कराने चाहिए। देखो सबसे पहले एक ये सवाल करो, अगर तुम मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे इंटीग्रेशन के तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस करा के। इसको तुम अटेम्प्ट करो, इस सवाल को, इसको अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद कुछ इन्वर्स फंक्शन लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन का थोड़ा बता दूंगा फिर लेना, या फिर करो यार इन्वर्स फंक्शन भी, क्योंकि उतना कुछ टफ नहीं है। ITF पढ़ा होगा तुमने तो तुम कर लोगे, ITF तो पढ़े ही होगे ना, छोटा चैप्टर होता है ये। एक इन्वर्स का करो और उसके बाद एक करो तुम ऐसे करो, इनको मतलब अटेम्प्ट करो। ये तुम्हारे 3-4 है ना, इनको तुम अटेम्प्ट करो और फिर देखो तुमसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ये सवाल सारे हो तो जाने चाहिए क्योंकि हैं इजी, उतने टफ है नहीं, ठीक है। तो इन्हें तुम अटेम्प्ट करो और इनका मतलब जो तुम्हारा आंसर होगा मैं थोड़े और दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद मतलब मैं तुम्हें आगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, तो मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ, उन्हें अटेम्प्ट करना और फिर तुम मतलब आगे बढ़ जाना। जैसे एक क्वेश्चन तुम ये अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ मुझे अच्छे जो लग रहे हैं जो सवाल, जैसे तुम एक अटेम्प्ट कर सकते हो, एक जैसे ये सवाल अच्छा है, तुम इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ए की पावर एक्स बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए एक्स बी एक्स। ये अच्छा सवाल है, इसे तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे इसको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और जैसे तुम्हारे पास है, ये सब मतलब अच्छे सवाल हैं, तुम इन पे मतलब थोड़ा सोचना, नहीं फिर मैं बताऊंगा ही। ये जो मैं इस तरह के लिख रहा हूँ ना, इनको तुम पहले क्या करो, देखो यहाँ तुम क्या चाहते हो, dx लिखा होना चाहिए था, तो इसको दिमाग लगाओ कैसे लिखो, d अपॉन ई एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि तुम यहाँ e को डिफ्रेंशिएट करो तो इसका आंसर आता है ई एक्स
तो d अपॉन ई एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको यहाँ पुट कर दो और फिर तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, बहुत फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है तुम्हारा, तो ई एक्स को लेकिन मत बदलना, है ना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तुम फिर फंस जाओगे एक जगह जानते हो कहाँ फंस जाओगे? फंस जाओगे ऐसे कि फिर साइन के अंदर ई एक्स लिखा है, फिर तुम सोचोगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इसका एक और तरीका होता है कि जैसे मान लो इसको तुम एक और तरीके से लिख सकते हो। तुमको मतलब जैसे ये दिया गया है ना, तो इसको तुम एक चीज़ लिख सकते हो कि जैसे यहाँ लिखा होता साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे भी x लिखा था, तो यहाँ पे भी x लिखा था, तो यहाँ पे भी अगर तुमको ई एक्स मिल रहा है, यहाँ पे भी ई एक्स मिल रहा, तो ये ई एक्स का कोई मतलब नहीं है फिर। तो इसको तुम लिख सकते हो साइन एक्स डी एक्स, इसको ये दोनों एक बात हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा था, तो इसको तुम जानते हो क्या लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो, इसको एक्स स्क्वायर को अगर तुम टी मान लो तो इसको टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन और डी टी लिख सकते हो, आखिरी में एक टी की वैल्यू रख दें। ठीक, जो यहाँ लिखा होगा वही वेरिएबल सेम चलेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना हरदम ध्यान रखना, वही डिफ्रेंशिएट होगा और उसी के रिस्पेक्ट में सब कहानी चलेगी। और इस तरह भी कर सकते हो, कहीं कहीं पे इस तरह भी काम बन जाता है। और मतलब मुझे कोई अच्छे अगर सवाल लग रहे हैं तो मैं तुम्हें देता हूँ। और तो सब वैसे ही हैं, तो मतलब एक ये इन्वर्स के ले लो, इन्वर्स के थोड़े अच्छे सवाल होते हैं। इन्वर्स के जितने भी सवाल इसमें आते हैं वो तुमको पहले उसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर कोई इन्वर्स का सिंपल फार्मूला लगेगा, फिर तुम कर पाओगे उनको। और जैसे एक ये वाला है, और ये डी, इतने करके रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम मतलब बहुत स्मार्ट बन जाओगे इंटीग्रल में। तो इतने सवाल को नोट कर लो, सारे अच्छे सवाल हैं, सारे अच्छे से तुम्हें अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक तभी देखना जब इन्हें अटैम्प्ट करो तो तुम्हारी ग्रिप जो होगी वो स्ट्रांग होगी। बस खाली मैं इनका नेक्स्ट लेक्चर में आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व हुए हैं। तो अभी रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।